पानीपत ग्रामीण की बाहरी कॉलोनियों में महिपाल ढांडा ने खेल दिया बड़ा खेल। देखिए यहाँ पर किस तरह से लोगों का जन समर्थन उनको मिल रहा है और भारी जन समर्थन के बीच उनको भारत नगर में किस तरह से लोग न केवल स्वागत कर रहे हैं बल्कि उनको लड्डुओं से तोल रहे हैं और उनके द्वारा किए गए काम जो हैं वो लोग यहाँ लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह की गलियाँ थी और आज किस तरह से वो एक स्वर्ग सा महसूस कर रहे हैं। जी हाँ, लड्डुओं से यहाँ भारत नगर के लोग जो हैं वो पूर्व मंत्री रहे महिपाल ढांडा बीजेपी प्रत्याशी हैं, यहाँ पर उनको लड्डुओं से तोला जा रहा है। नमस्कार भारत आपको लगातार जो है पानीपत ग्रामीण की तस्वीरें दिखा रहा है। फिलहाल हम भाजपा प्रत्याशी जो महिपाल ढांडा है उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। कई कई घंटे वेट चल रहा है, जबरदस्त जोर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे जनता के बारे में, इस प्यार के बारे में? देखिए, लोग तो अपनी गाड़ियों में 10-10 लोग ढूंढ ढूंढ के पता नहीं कहाँ से बिठा बिठा के लेके आ रहे हैं। काफिला बना रहे हैं जी, 50 गाड़ी का काफिला, 100 गाड़ी का काफिला। भाई मैं तो अकेला चल रहा हूँ, ज्यादा कोई 1-2 साथी और होते वो आ जाते हैं। हमारा काफिला तो यहाँ बढ़ता आके यहाँ, क्योंकि मैंने कहा ना पानीपत ग्रामीण मेरा परिवार है और मेरा परिवार खुद चुनाव लड़। वो तो ऐसे लोग हैं, वहाँ पहले कोई ट्रैक्टर वाला भी अगर उनकी रैली में आता है ना तो वो भी मुझे बताया कि 1000 रुपए दे के लेके आते हैं, उसका भी किराया देते हैं। ऐसे लोग ये देखो कितनी श्रद्धा के साथ, कितने उत्साह के साथ अपना मुझे आशीर्वाद दे। हजारों करोड़ रुपए का यहाँ विकास हुआ है जिसकी बदौलत लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं। आगे की रणनीति भी आपने बताई और कुछ स्कूलों के बारे में आपने बताया कि प्रोजेक्ट जो है वो बिल्कुल आपके ध्यान में है। क्या कुछ होने वाला है अगर जीतते हैं? ध्यान में नहीं है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। 50% हमारा काम हो गया। हमारे सरपंच भी बैठे काबड़ी गांव के पीछे, इनको पता है कि रेनोवेशन का काम चल रहा है रूम्स का। अब उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान आएंगे वो अभी पेंडिंग है। आधा काम हमारा हुआ, आधा भी पेंडिंग। हम लोग 5 से 6 महीने में इस काम को भी पूरा कर देंगे। फिर वो इतना हाईटेक क्लास होगी कि आप यहीं से बैठे बैठे अगर आपने किसी तरह की कोचिंग करानी है, किसी की कोचिंग करानी है या किसी यूनिवर्सिटी के साथ आपने किसी टीचर से कुछ कनेक्ट करके पढ़ना है, कोई क्लासेस लगानी है, बहुत हाईटेक जो एवरीथिंग जो हमारा छात्र चाहेगा वो वही बैठा बैठा उसको एबिलिटी मिलेगी। अभी तक का अनुभव क्या कह रहा है सर, जो अभी तक आप चले हैं चुनाव को लेकर, क्या कह रहे हैं? अनुभव ये है कि 2014 से भी ज्यादा वेव, 2014 से भी ज्यादा जुनून मुझे 24 में। इस ग्रामीण जनता के लिए आज की कोई अपील, अगर आप वीडियो हमारी देख रहा है तो क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूंगा कि आपका बेटा आपसे आशीर्वाद मांगता है कि आप लोग अपना आशीर्वाद मुझे दे, ताकि मैं इसी आशीर्वाद को फिर से ताकत बना के आपके लिए कुछ ऐसा कर सकूं जो आज के दौर में ज्यादा जरूरी है। वो है इंडस्ट्री स्थापित कराना, रोजगार के साधन सृजन करना, जल बचाना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, एजुकेशन के सेक्टर में अच्छे से हम लोग अपने बच्चों को तैयार करें। और अब तो मोदी जी ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है उसको हम बहुत जल्दी लागू कर सके, उसके लिए हमें ताकत देना। 2025 तक का हमने टाइम रखा है कि 2025 तक हम लोग हरियाणा में इसको पूर्णतः लागू कर लेंगे। हम लोग उसको लागू कर पाए, ये ताकत हम लोगों को जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मिलेगी। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सपनों की सरकार बनाएं। आप जो चाहेंगे, आपकी जो जिज्ञासाएं, जो इच्छाएं हैं और जो आप सरकार से चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल कराने वाली अपनी सरकार वो कमल की सरकार है।
वो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका घर ही 140 करोड़ लोग हैं, अब उसको तो किसी तरह का स्वार्थ नहीं है। इसलिए ऐसे देवता की, ऐसे संत की अगुवाई में ये देश आगे बढ़ रहा है। आप मोदी जी को खूब आशीर्वाद दें ताकि ये देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने। वो हमारे ही काम आने वाला है, वो हमारे ही सपनों का देश बना रहे हैं। इसलिए बहकाई में ना आए, क्योंकि 70 साल कसाईयों के हाथ में देश था, इसलिए उन्होंने हमें काटा है, हम लोगों को झाड़ा है, हम लोगों को बढ़ाया नहीं, हमारा पतन किया है, हम लोगों को ऊपर उठाना नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को आपने, मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, कि कांटा मारना पड़ेगा इस बार, कमल खिलाना पड़ेगा इस बार। तो पानीपत ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री रहे पूर्व महिपाल ढांडा, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक लाडुओं से तोला है और लोगों में उत्साह देख सकते हैं कि किस प्रकार मंत्री को लेकर वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और मंत्री ने जिस तरह से आगामी खाका जो पानीपत ग्रामीण का रखा है कि जो काम चल रहे हैं उनको भी, और जो आगामी वो काम लेकर आएंगे विधानसभा में, जितने भी काम लेकर आएंगे उनका उन्होंने वर्णन जरूर किया है। और मोदी के सपनों का भारत बनाने का यहाँ से, इस भारत नगर से एक संकल्प लिया है। आप इस वीडियो को लेकर, महिपाल ढांडा के विचारों को लेकर क्या ख्याल रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, आप जरूर अपनी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दें। हम कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं बाबू जी? नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी वर्सेस कांग्रेस से पूरा टफ मुकाबला है, क्या कहेंगे? भाई हम तो ये कहे हैं, ये जो बीजेपी आई थे इन्होंने बहुत बढ़िया काम काज करा है और देश सेवा में अपने भाई अपनी जिंदगी सही बिता रहे हैं। फिलहाल कोई भी किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आ रही इसके अंदर। ठीक है भाई, तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? क्या बनेंगे, जरूर बनेंगे, क्यों नहीं बने भाई। मार्जिन तो देखो, ये क्या कह सकता हूँ, बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे। बिल्कुल जो है लोगों का विश्वास है और लोग इस विश्वास से बोल रहे हैं कि दोबारा जो है वो बीजेपी की सरकार आ रही है। ताई जी राम राम। क्या लग रहा है, सामने कांग्रेस का है ये मंत्री महिपाल ढांडा है, कौन जीत रहा है? महिपाल ढांडा जीतेगा। बड़ी अच्छा लगता है, अच्छा लगा। मिलता है आपसे, मिले हाँ, काम होते हैं, वो काम तो हो या ना हो, पर ठीक है बीजेपी। ठीक है। बीजेपी ठीक है। आप देख सकते हैं कि लड्डू यहाँ पर, जिन लड्डुओं से महिपाल को तोला गया था, वो लड्डू यहाँ लोगों में जो है, जो आए हुए लोग थे उनमें बांट रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये एक उत्साह और उल्लास का जो मौसम है वो आप इस समय हरियाणा पानीपत ग्रामीण विधानसभा में देख सकते हैं। तस्वीरों को आप जरूर शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।